तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दिख रहा है आपको चारों तरफ काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीडियो अभी बहुत ही फ्रीक्वेंट आ गया है, तो चलिए आज फिर से आए एक नया वीडियो लेके। आज हमारे पास एक ओप्पो का F11 फ़ोन है जो अभी डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। अभी तक हमने इसमें कोई काम नहीं किया है और ये जो है हमारे एक रिटेलर के थ्रू हमारे पास आया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल में अभी नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले बैटरी में कितना चार्ज है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैटरी में 3.6 वोल्ट चार्ज ऑलरेडी है। और हम लोग बैटरी कनेक्टर का भी देख लेंगे, बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं प्राइमरी लाइन में हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी लाइन में हम लोगों को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, रीडिंग तो सही है, एक तरफ 1000 और एक तरफ 2300 कुछ रीडिंग आ रहा है, तो रीडिंग सही लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको चार्ज में लगाएंगे और देखेंगे इसमें कोई चार्जिंग का एम्पेयर काउंट कर रहा है। तो दोस्तों हमने सेट को चार्ज में लगाया है। चलिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको चार्जिंग में क्या कंडीशन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग में लगाने के बाद हमारा जो स्कीमेटिक पोर्ट है तो इसमें जो है हम लोगों को 0.2 मिली एम्पेयर यहाँ पे काउंट कर रहा है। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हमने बैटरी निकाल लिया है और ये हमारा पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.02 मिली यहाँ पे एम्पेयर काउंट कर रहा है। 0.2 एम्पेयर के करीब कुछ यहाँ पे ले रहा है, लेकिन ये फ़ोन में हमारा कोई हलचल नहीं है और फ़ोन हमारा चालू भी नहीं हो रहा है। देखिए ठीक है, ये इसमें कोई हलचल नहीं है। 3.6 है तो चालू तो होना चाहिए, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के तरफ और इसको डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके देखते हैं इसमें डीसी पावर सप्लाई में क्या रीडिंग आ रहा है। तो चलिए दोस्तों डीसी पावर सप्लाई में हमने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है हमने और ये हमारा डीसी पावर सप्लाई हमारा 4 वोल्ट 2 एम्पेयर पे इसको ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा पावर की का टेस्ट पॉइंट है, तो इसको दोनों को शॉर्ट करेंगे पावर की का एंटेना को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी एम्पेयर काउंट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, हम लोग पावर की को दबा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे हमारे पावर की में कुछ वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले ऐसा भी तो हो सकता है हमारा पावर की ख़राब भी हो सकता है या फिर लाइन आपका डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें ये कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे पावर की में कोई वोल्टेज जनरेट होता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो चलिए तो देखिए दोस्तों पावर की में 4.1 वोल्ट हमारा बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कोई भी एम्पेयर पावर की शॉर्ट करने के बाद नहीं ले रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्राइमरी लाइन को ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है और प्राइमरी लाइन हमारा क्लियर है। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और हम लोग देखेंगे हमारा जो सेकेंडरी लाइन होता है। आप लोगों को पता है हमारा जो VPH होता है, अगर VPH भी हमारा ओके नहीं होगा तब भी आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। पावर की शॉर्ट करने के बाद भी आप लोगों को कोई एम्पेयर काउंटिंग नहीं मिलेगा, एम्पेयर कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि अगर VPH जो सेकेंडरी लाइन होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है। तो क्योंकि सेकेंडरी जो वोल्टेज होता है आप लोगों को पता है वो हमारे सेट के चारों तरफ जितने भी सेक्शंस होते हैं, लाइट से लेके ग्राफिक्स ऑडियो सभी जगह पे जाता है। ठीक है, वो हमारा सेट का जो सेकेंडरी लाइन होता है जो चार्जिंग IC आउटपुट करता है VPH, वो हमारे सभी IC के लिए प्राइमरी इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट और यहाँ पे हम आपको डिटेल में सिखाएंगे सब कुछ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी पावर IC या फिर आप चार्जिंग IC बोल सकते हैं यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ का कैन हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमने थोड़ा सा हमारे बोर्ड को कट कर लिया है और थोड़ा सा जूम करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा BQ IC है, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो है BQ IC है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो VPH आउटपुट हो रहा है
ठीक है। तो अब VPH लाइन में चेक करेंगे। तो VPH जो है हमारा यहाँ से आउटपुट होने के बाद इस कॉइल के थ्रू जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है VPH कैसे आउटपुट होता है। अगर पता है तो आप देखते ही पहचान लोगे VPH जो लाइन है वो कहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे जो B-साइड्स कैपेसिटर है VPH लाइन के, वहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन होता है ये हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। तो मुझे जितना लगता है ये हमारा VPH का लाइन है, ठीक है। तो चलिए स्कीमेटिक में भी मैं आपको कन्फर्म करवा दूंगा। हार्डवेयर सोल्यूशन में मैं दिखा दूंगा कि ये VPH का लाइन है कि नहीं। मुझे पता है ये VPH का है, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हार्डवेयर सोल्यूशन में ये VPH का लाइन है। तो और कैसे इसके बाद देखेंगे हम लोग इस हार्ट को कैसे रिकवर करेंगे, वो पूरा प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होने के कारण हम लोगों को कोई भी एम्पेयर कंजम्पशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये सेकेंडरी लाइन को हमारा क्लियर करेंगे और देखेंगे हमारा फ़ोन जो है वो चालू हो रहा है कि नहीं, और जो 0.2 मिली एम्पेयर पे चार्ज ले रहा था उसमें भी कुछ बदलाव आता है कि नहीं, वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो थर्मल कैमरा से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्मल नहीं है तो आप रोजिन थेरापी यूज़ कर सकते हैं, स्मोक थेरापी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उससे बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि आपका शॉर्टिंग कहाँ से है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे इस पर शॉर्टिंग हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रोजिन का स्मोक यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी का इसका जितना भी सेक्शंस है वो सब कैन लगा हुआ है। तो अभी हमने कैन नहीं खोला है, तो इसका जितना भी हमारा चारों तरफ का सेक्शंस है पहले देखेंगे कि शॉर्ट आसपास में तो नहीं है। अगर आसपास में अगर शॉर्ट हम लोगों को नहीं मिलता है तब जाके हम लोग इसका कैन रिमूव करेंगे और बाकी का जो शॉर्टिंग है कहाँ से जनरेट हो रहा है वो देखेंगे। तो चलिए इसमें मैंने स्मोक अप्लाई कर दिया है। तो अभी हम लोग इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। शॉर्ट किलर दोस्तों अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट किलर बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट किलर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए शॉर्ट किलर कहाँ अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए। आप अगर बिना नॉलेज के शॉर्ट किलर कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपका हैंडसेट जो है वो डैमेज भी हो सकता है, फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें DC पावर सप्लाई में 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे हमारे VPH लाइन में। आपको पता ही है VPH 4 वोल्ट का लाइन होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग VPH का जो कॉइल होता है उसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ से आ रहा है। अभी तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो VPH का कॉइल रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, VPH का कॉइल हमने रिमूव कर लिया है। अभी देखेंगे शॉर्टिंग हमारा किस तरफ से है, IC के तरफ से है या हमारा कोई सर्किट के मतलब दूसरे कोई सेक्शन से हमारा शॉर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेड प्रूफ रख दिया और डायोड रेंज में हम लोग डायोड रेंज चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे डायोड वैल्यू। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 0 वैल्यू मिल रहा है और कॉइल उठाने के बाद एक तरफ हमारा जो है वैल्यू आ गया है। तो हमारा ये वाला प्रूफ जो है यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग बन रहा है। तो अभी फिर से हम लोग यहाँ पे रोजिन स्मोक अप्लाई करेंगे और फिर से वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे कि शॉर्ट कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिखता है कि नहीं सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको थर्मल कैमरा यूज़ करके भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बोर्ड ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो चलिए इसमें अभी स्मोक अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्मोक अप्लाई कर दिया है। तो फिर से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जिस तरफ शॉर्टिंग है, जिस तरफ का हमारा
ऐड ऑलरेडी शॉर्टिंग है वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या कुछ चेंजेस आता है हमारे यहाँ पे। देखिए ऑटो एम्पेयर तो काउंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो शॉर्टिंग जो है हमारा यहाँ से नहीं है, शॉर्टिंग हमारे दूसरे कोई सेक्शन से है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बोर्ड में जो है कहीं पे गर्म हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर से इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं और देखेंगे बोर्ड में कहीं पे गर्म हो रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हाथ से फील करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे गर्म हो रहा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ गर्मी फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है कि गर्म यहाँ पे हो रहा है। चलिए थर्मल कैमरा में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, टीना को यहाँ का कैन खोलने से पहले थर्मल कैमरा में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए थर्मल कैमरा में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इस तरफ का कैन निकालेंगे। तो कैन निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्मोक देके ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पर हम लोग स्मोक अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर शॉर्टिंग दिखता है कि नहीं कहीं पे। तो चलिए स्मोक हमने अप्लाई कर दिया है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पावर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हाँ यहाँ पे कोने पे एक कंपोनेंट जो है यहाँ से जो स्मोक है ये हट गया है। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में इस माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ आपको। चलिए तो दोस्तों जो फॉल्टी कैप था वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ से निकल दिया है। तो चलिए मैं आपको कैप दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कैप है ये ऑलरेडी फॉल्टी कैप था जो हमारे पावर आईसी के यहाँ पे कोने से शॉर्ट हो गया था। तो अभी देखते हैं हमारा जो बीपीएच का लाइन जो शॉर्ट हुआ था उसमें शॉर्टिंग जो है वो गायब हुआ है कि नहीं। चलिए डायोड ब्रिज में डालते हैं। तो इधर हमारा पहले ही जीआर आ रहा था, जीआर वैल्यू था यहाँ पे, और नीचे की तरफ हमारा 00 वैल्यू आ रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जीआर बन गया है। देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जीआर शो कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका जो वीपीएच का बूस्ट कॉइल हमने निकाला था वो हम लोग नॉर्मली इसमें लगा देंगे। चलिए तो बूस्ट कॉइल हमने लगा लिया है। देख रहा है यहाँ पे बूस्ट कॉइल हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम लोग सेट को चालू करेंगे और देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग GR एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जो लाइन हमारे GR नहीं आ रहा था लाइन पे, उसमें GR आ रहा है कि नहीं कैप पे। देखिए यहाँ पे GR आ गया है। इस कैप पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग था, यहाँ पे GR आ गया है। और उसके साथ साथ हमारा जो बैटरी कनेक्टर है उसका भी वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये यहाँ पे आपका एक तरफ कुछ 800 है, मतलब अभी गर्म है वो थोड़ा बोर्ड, तो इसलिए 800 दिखा रहा है, थोड़ा और ऊपर जाएगा। और अगर फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो फॉरवर्ड में हमारा सेम ही वैल्यू है 2200। तो चलिए अभी लगा के देखते हैं हमारा जो फ़ोन है, जो डेड इशू था वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ये हमने फ़ोन को लगा लिया है और इसको करते हैं पावर ऑन। देखिए दोस्तों फ़ोन हमारा जो है चालू हो गया है। ठीक है, ये फ़ोन हमारा चालू हो गया। तो देखा कैसे हम लोगों ने इस फ़ोन का स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करके शॉर्टिंग बहुत ही आसानी से, बिना शॉर्ट किलर के बहुत ही आसानी से इसका शॉर्टिंग जो है निकाल लिया। तो इसका जो शॉर्टिंग है हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका Oppo F11 जो था हमारा हैंडसेट, जो डेड कंडीशन में था, उसको बहुत आसानी से हमने ऑलरेडी रिपेयर कर लिया है। थोड़ा दिखाइए इसको, ये ऑलरेडी चालू भी हो गया है और इसका टच भी हमारा देखिए काम कर रहा है। तो ब्राइटनेस थोड़ा लो है लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से हमारा काम भी कर रहा है। तो कोई भी काम को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको स्टेप मालूम होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना, बेसिक जानकारी जो है सप्लाई का वो होना ज़रूरी है। कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, अगर प्रॉपर जानकारी के बिना वो लोग क्या करते हैं, CPU हीट कर देते हैं, पावर को हीट कर देते हैं, तो इससे आपका काम कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको सप्लाई का नॉलेज लेना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, जो हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में आपको दिया जाएगा बेसिक से एडवांस तक। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कोर्स का आपको डिटेल सिखाया जाएगा, जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा दोनों तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और हैंड स्किल भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सिखाया जाएगा हमारे एडवांस लैब में। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।